आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय देखिए मेरे पास फिर एक बार जो है तो कहीं ना कहीं घरकुल योजनाओं को लेकर है या उसके बारे में थोड़ा बहुत है। देखिए आज 17 तारीख है, मेरे हाथ में 16 फरवरी का यानी एक रोज़ पहले का औरंगाबाद से एक मशहूर अखबार उर्दू ज़बान में निकलता है, उसका नाम है औरंगाबाद टाइम्स। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है कि पुणे में मुस्लिम ताजिरों की दुकानों के खिलाफ बड़ी इनेधामी कार्रवाई, 1000 करोड़ का व्यापार बर्बाद, 1 लाख अफराद की रोज़ी मुतासिर। और ये इसके अंदर ये बताया गया मोटा मोटा, और ये पूरा सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, तमाम अखबारात के फ्रंट पे आया कि पुणे के अंदर महाराष्ट्र में ऐसे समझिए कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई समझ कह सकते हैं। और इसकी वजह ये बताई गई कि ये इनेधामी कार्रवाई यानी कार्रवाई नाजायज़ कब्जे को हटाने के नाम पर की गई। ये इसके मतन में लिखा हुआ है इन्हें न्यूज़ के अंदर। तो इसको लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ये न्यूज़ में ख़ास करके हमारे देश के जो 4-5 इस्लामिक संगठन हैं, तंजीमें हैं, जमातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शब अव्वल से अल्हम्दुलिल्लाह देश आज़ाद हुआ आज तक इन्होंने मुख्तलिफ़ शोबे-जात में बेइंतहा कारनामे अंजाम दिए। समाजी खिदमत के नाम पर, भाईचारगी के नाम पर, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपसे एक बहुत बड़ा काम लिया और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक लेता रहेगा। ये आप ही की इसमें मैं दरख्वास्त देने जा रहा हूँ, एक गुजारिश करने जा रहा हूँ इसमें, जिसमें पहले नंबर पे देखिए जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद तबलीगी जमात, उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात, उसके बाद अहले हदीस और तमाम वो NGO, तमाम उस संगठन, समाजी संगठन जो कहीं ना कहीं मतलब लोकशाही माध्यम से कहीं ना कहीं एक समाजी हित में काम करते रहते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ मैदानों में काम करते रहते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए अब तक के 74-75 साल में जो हुआ वह अजीब गरीब चला मामला। यानी एक तरफ सेकुलर ताकतों की, जमातों की सरकारें रही पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग पार्टियों के नाम से, और उन्हीं के राज में जो है तो आपने देखा कि फिसादात भी हुए। और अगर अब तक का जायज़ा लिया जाए तो सैकड़ों हज़ारों फिसादात निकल लेंगे, कुछ छोटे और कुछ बड़े मिला के। और कितने इमलाक जली, कितने तबाह हुए, कितने बर्बाद हुए, ये आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद जो है तो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जितने 35% तमाम सरकारी सेक्टर में मुसलमान छाए हुए थे, उनकी पकड़ थी, आज वो 1% से भी कम है। तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही है कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं। और हमारे पास एक अजीब गरीब निज़ाम बन गया है कि जो भरोसे के काबिल नहीं, जो भरोसे के एतबार नहीं, उन पे हम भरोसे किए जा रहे हैं। और एक झूठी आस लेकर हम कहीं ना कहीं मुल्क में अलग अलग नामों से जाने पहचाने वाली सियासी पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, उनके पीछे भागते नज़र आ रहे हैं, उनकी आंखों की जी हुजूरी करते नज़र आ रहे हैं, उनको सर आंखों में बिठा रहे हैं। और अभी भी सोच रहे हैं कि चलो भाई एक बड़े बुरे से छोटा बुरा पुरता, छोटे जालिम से अपने बड़े जालिम से छोटा जालिम पुरता। एक अजीब गरीब मंतक हम कह सकते हैं ये पेश की जाती है। चलो भाई उनसे ठीक है, अजीब गरीब। बहरहाल ये वीडियो बनाने के बाद मकसद ये है कि यूपी, झारखंड या बिहार, महाराष्ट्र और भी हम जगह देख रहे हैं कि जो मुसलमानों की पुरानी आबादियां हैं, कॉलोनियाँ, इनके ऊपर जो है तो कागज़ पत्तर, दस्तावेज़ की कमी के नाम पर या क़ानूनी गैर क़ानूनी नाम पर एक क़ानून के फ्रेम में बिठाकर एक क़ानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ये आबादी उतनी नहीं है। इससे पहले मैंने देखा एक रेलवे पटरी की तरफ थे, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये आने वाले वक्तों में अगर मुसलमान ने अगर होश के नाखिन नहीं लिए और मुस्लिम तंजीमों ने अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, यकीन मानिए इतने मसले बढ़ जाएंगे कि हम मतलब कुछ नहीं कर सकेंगे, इतने बुरे हाल हो जाएंगे। अब आप जहन में आ रहा होगा कि यार ये बंदा, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं या हमने क्या करना चाहिए। तो मैं वही आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, पूरे राज्य लेवल के ऊपर और पूरे ज़िला लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और ताल्लुका प्लेस के ऊपर ऐसी एक वो बनाई है, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे बनाई है, जिसमें 4-5 इस्लामी जमातों के जो हेड इसके अंदर ये मसलक मत लाओ, तुम वहाबी है, तुम ये है, तुम शबाबी है, ये है, कबाबी है, ये फालतू बातें लाओ न को। ये एक कौमी मसला है, ये एक इंसानियत का मसला है, ये बहुत हिसास मसला है। इसके अंदर
एक जमा हो, इसके अंदर 10, 12 या 50 एक लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाए और जो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी पे काम करे। इन्होंने तरफ देखना ही नहीं, इज्तिमा क्या चढ़ा, एक्टिविटी क्या चढ़ी, ये देखना ही नहीं। इस्लामी माशरे के नाम पर जो भी मजहबी काम है, जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, उसके वास्ते हमारे उलमा इकराम है या जो भी जिम्मेदार है, ये उनका काम है, ये वो कर रहे हैं अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके असरात भी अच्छे आ रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए और रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई जाए, जैसे सिडको है, महाड़ा है, जो भी है, और इसके अंदर हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति है मुसलमानों के अंदर, बहुत ऐसा नहीं कि मुसलमान एकदम नंगे भुक्के भिखारी, ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति भी है, बड़े बड़े करोड़पति भी है, बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े मतलब क्या बोलेंगे लीडर है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़े बड़े हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, और ये खान है, बेचारे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं इंसानियत के नाम पर। तो ऐसे कोई एक लाहेमल जो तैयार किया जाए कि भाई जैसा एग्जाम्पल औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा, ये मेट्रो सिटी बनने वाला है, तो भाई यहाँ पर अब मुसलमानों के इतने बुरे हाल है कि किराए से मकान नहीं मिले, और प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या चढ़ा ये आपको पता है। और ख़ास बात क्या है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, जो पिछड़ी जाति समाज के लोग हैं, इनके ऊपर सरकार ज़रा ज़्यादा मेहरबान है कि कानून ऐसे बने हुए हैं कि जो भी पहला निकलता है, मतलब पहली देख खुलती है, तो पहली देख के अंदर जो पहला तश्त निकलता है तो वो उधर जाता है। यानी मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई मंडप शादी के चढ़ा और वो कहीं दावत चढ़ रही, तो 10-20 नहीं कि 10-12 मांगने वाले आ जाते बेचारे और बाहर खड़े हो जाते। वो ये आस में खड़े रहते और वो बोलते हैं गेट वाले को, भैया हम भूखे, हम खाना दो ना। तो वो गेट वाला बोलता ज़रा रुको, ज़रा बचा तो आपको देंगे। तो बेचारे आज के बाद रुक जाते। आप सबको मालूम है शादी में ज़्यादा पकता, तो बेचारे क्या करते हैं 11:30-12 तक रुकते। तो बाद में वो बोलते भाई झूठा झाटा भी थोड़ा अच्छा भी मिला के ले लो। तो बेचारे थैले भरते, पन्ने भरते, भगोने भरते और अपने बेचारे बाल बच्चों खाने को ले आते। मतलब हालांकि मिसाल बड़ी बड़ी अजीब गरीब है, लेकिन सच्चाई है, यही मुसलमानों का है कि फंड आ रहा है भाई, देखो भाई अगर कहीं थोड़ा बहुत अच्छा बच गया, कुछ दिमाग में आ गया, मत बात समझ में आ गई तो भाई दे देंगे। और कहा दे रहे तो उसको ऐसे हिसाब से दे रहे कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रहे, वो फंड वापस हो जा रहा। अब मैं डिटेल बोलते बैठूंगा तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो खैर के मैं शॉर्ट में इतना ही बोलना चाह रहा कि देखिए, अब ये काम हिंदुस्तान में आप ही कर सकते हैं, कोई सियासी जमात नहीं कर सकती, कोई मुसलमान का बड़ा बड़ा लीडर भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता सिवाय इस्लामी जमातों के। ये गरीब मुसलमानों का काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज भी है, मेरा दावा भी है, और एक मेरे दूर अंदेशी के नज़रिए से एक सोच भी है कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम है, जो खैरात का, ज़कात का, अतियात का निज़ाम है, तो इसके तहत भी हम बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि बड़े बड़े लोग होते हैं, तो हम देखते हैं बड़े लोग पास जो है तो बैंक में करोड़ों रुपये पड़ रहते हैं, तो हम उनका जहन साजी कर सकते हैं कि साहब आपके पास करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है, आप हमको जो है तो एक 5 करोड़ रुपये दीजिए, आप उधार बोल के दीजिए। अब उधार बोल के अगर 5 करोड़ आप लेंगे, जैसे मिसाल तौर पर XYZ के ने उधार 5 करोड़, ठीक है आप दो साहब और हमको उधार दो, हम ही आपको वापस कर देंगे। ऐसे किसी 1 करोड़, किसी 50 लाख, किसी 20 लाख ऐसा लेके एक माहिदा करके कानून के फ्रेम में बिठाकर उसको कानूनी मतलब वकीलों के सामने, ताकि उनको भी कुछ परेशानी ना हो, ये ना हो, तो हम ले और वो उसके हम ज़मीन खरीदे। अब आज की ज़मीन खरीदेंगे, अब ज़मीन का पूरा उसका 7-12 लेआउट, मतलब 44 क्या क्या वो तमाशे रहते हैं, मतलब कानून कायदे में पूरे बिठा के जो पूरा खर्चा आता पूरा। समझो अगर आपने 20 एकड़ ज़मीन ली है, अब 20 एकड़ में 20-22 प्लाट को कितने का आ रहा, जैसा आपको मुद्दल में कितने पड़ रहा, अब मुद्दल में पड़ रहा आपको समझो 3 लाख में, एग्जाम्पल दे रहा, तो भाई डिक्लेयर कर देना भाई 3,10,000 का एक छोटा मोटा सर्विस चार्ज, तो वहाँ पर वॉचमैन रखना पड़ता, थोड़ा देख रेख करना पड़ती, थोड़ा ऐसा एक हिसाब से 3,10,000 यानी मुद्दल में कमाना कुछ भी नहीं है। ये 3,10,000 हो गए। अब इसके अंदर जो है तो जैसा एग्जांपल लिख लिए 1000 प्लाट लिख लिए, तो उसके अंदर ऐसा डिक्लेयर करना है कि 200 प्लाट जो बेवा ख़वातीन है या तलाकशुदा है या मियाँ बीवी माजूर है, काम धंधे होते ही नहीं, बेचारे मांग के खा रहे, मिसाल जैसा, या जो भी जैसे भी काम कर रहे, तो ऐसे लोगों को जो है तो 250 प्लाट। अब 250 प्लाट में अगर समझो हज़ार दरखास्तें आ गई, तो उनका लक्की ड्रा करके 250 लोगों को जो है तो वही जो प्लाट है तो उनको जो है तो 50% में दिया जाए, और वो भी आसान किस्तों में दिया जाए, जैसा 1,55,000 कितने साल में फिरते, जैसा उसका क्राइटेरिया रखा जाए, यानी ऐसा रखा जाए कि जैसा कम से कम 3,000 रुपये महीना देना, और 3,000 रुपये महीना देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो गरीब मुसलमान हैं जिनको आज रहने को घर नहीं है, ये बहुत इनको घर नसीब हो जाएंगे। ये मैं क्यों बढ़ रहा मालूम क्या, क्योंकि हो रहा क्या, अब ये आप मेरा वीडियो यहाँ से गौर से शुरू हो रहा है, देखो अब जो तंजीम को जिम्मेदार है, जो बड़े साहिब समझ है, जो मुसलमानों का मसीहा लीडर होने का दावा करते हैं, मैं उनकी खिदमत में बात पेश कर रहा हूँ कि देखिए जैसा हमारे औरंगाबाद में पड़े गो है, ये जहांगीर कॉलोनी है। अब ये क्या कर रहे हैं,
नुजुल की ज़मीन है या जैसा जो भी है सुनने में आता है जैसा, वो क्या कर रहे हैं, अरे बड़ो ले लो भाई, अब कहाँ रजिस्ट्री करते, ले लो 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख का प्लाट आ रहा, रजिस्ट्री करने को कहाँ से लाते 60-70 हज़ार रुपये, बनाने को पैसे नहीं है, टीनों को बना ले रहे। जान दो बड़ों का है ना, देने वाला ईमानदार, अपन भी ईमानदार, ऐसा भोलेपन में मतलब बड़ कर ले रहे, रह जा रहे, बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा, वो डेवलप हो जा रहा। फिर कभी कभी क्या हो रहा है कि सरकार को कभी कभी ऐसी ज़मीन की जरूरत पड़ जा रही, जैसे कोई हाईवे निकल जा रहा या कुछ बहुत बड़ा सरकार का प्रोजेक्ट आ जा रहा। अब बाद में मालूम पड़ रहा सरकार को भी कि भाई इसके अंदर जो है तो क्या बोलेंगे कि ये ज़मीन तो निजुल की है, बॉन्ड की, मतलब जो भी टेक्निकल बातें रहती वो जब भी निकल जाता 7 बार ऑनलाइन के अंदर, तो सरकार को भी कहने का बहाना मिलता कि भाई आपकी तो ये नहीं है, तो क्यों ना फिर आपको हटाया जाए। एक बहाना रहता मतलब लेने का कानून तरीके से। अगर आप लोग 20 एकड़ के 10 एकड़ के 5 एकड़ के 2 एकड़ का ज़मीन लेना और वो पूरा लिंक पेपर के साथ ले, तो जाहिर सी बात है उसकी रजिस्ट्री होती, फिर लिंक पेपर साथ में रहता कि आपने मूल मालक से लिए और इसको दे रहे। तो उसमें क्या होता, भविष्य में अगर आपने मान लो कहीं 200 घर बिठाने में कामयाब रहे, मतलब कॉलोनी बसाने में कामयाब रहे, एक बड़ी बस्ती बसाने में कामयाब रहे, तो उसमें होगा क्या कि वो घर, वो ज़मीन जायदाद रहेंगी, वो रजिस्टर्ड रहेंगी, यानी रजिस्ट्री ज़मीन रहेंगी, उसका 7/12 लिंक पेपर सारी बात क्लियर रहेंगी। तो उसमें क्या होगा कि कल को खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, हाईवे निकल जा रहा बोलो या प्रोजेक्ट में आ रहा बोलो, तो एक कानून बने हुए हैं कि जब रजिस्ट्री की ज़मीन है, उसका सब लीगल पेपर है, तो सरकार भी क्या करती, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलो या घरकुल आवास योजना के तहत पहले घर बनाती, पहले आपको शिफ्ट करती, उसके बाद तोड़ती, यानी आपको एकदम ऐसा बुलडोजर लाख चढ़ा नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और आप गौर करो, देखो बम्बई शहर में गौर करो, भिवंडी शहर में गौर करो, मालेगांव में गौर करो, औरंगाबाद में गौर करो, किराड़पुरी की मिसाल ले लो, बाजीपुरी की मिसाल ले लो, पड़ेगो की मिसाल ले लो, इतने तंग रास्ते साहब कि जनाजा जाना मुश्किल है। और 10 बाय 10 या 15 बाय 20 में आधे प्लाट के अंदर जो है तो 2 फैमिली रह रही, छज्जे वज्जे लगा के रह रही। अब जाहिर सी बात है ये आबादियाँ बढ़ रही, तो इसमें क्या होगा कि फिर खानदानों में टूट हो जाती है, प्रॉपर्टी पे झगड़े होते हैं, मसले होते हैं, ये होते। फिर कंस्ट्रक्शन आबादी में क्या होता, क्राइम बढ़ जाता, तनाज़ात बढ़ जाते, साफ़ सुथरी आबो हवा नहीं मिलती, यानी इसके इतने अजीम नुकसान आते हैं। अगर बारीकी से जायज़ा लिया जाए तो हम बता नहीं सकते। तो सवाल ये है कि हम काम कर क्यों नहीं सकते, ये आज करने की ज़रूरत है। अरे ज़रा गौर करो, जब मुग़लों का ज़माना था या निज़ाम का ज़माना था, जो भी था, जब मुसलमानों की इतनी आबादी थी भी नहीं, थी तो बहुत कम थी, तो उन्होंने दूरअंदेशी से काम लेके कि चलो कौम के काम आएंगे, तो उन्होंने जो है तो जंगलों में, बियाबानों में के 100 एकड़ के 50 एकड़ जो है तो ज़मीन निकाल के दिए। बाद अब तक गेजेट में नाम है उनके आज भी। ज़रा गौर करो आप, जबकि उनको मालूम भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और आज इतना कुछ हो रहा और आप जो है तो खामोश है, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो मैं हैरान हूँ कि फिर हम ये कौन सी कौम परस्ती की बात करते हैं। अब कल को खुदा न खास्ता अभी कोई बड़ी बस्ती पे अगर समझो जहाँ कर मुसलमानों की 1000 आबादी है, और कोई ऐसा टेक्निकल के अंदर अगर मामला आ गया और वो बस्ती को अगर समझो उजाड़ दी गई, कानून की फ्रेम में रहकर उजाड़ दी गई, तो फिर आप ही लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है तो धरने देंगे, पुरअमन तरीके से मोर्चे निकालेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ वकील खड़े करेंगे, वकीलों को 50-50 लाख 30 लाख फीस जाती है सुप्रीम कोर्ट की, वो छोटे मोटे वकील तो रहते नहीं, तो फीस जाती है, इसको 2-2 3-3 साल लग जाते। मतलब कैसा है हमारे पास मामला, यानी कि हम जब तबाह हो जा रहे तो हमारे पास चंदे भी हो जा रहे, हमारे पास मदद भी जमा हो जा रही, लेकिन हमारा प्री प्लान नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाई एक आम नहीं सोचता कि मेरा जैसे एक बेटा है बेटी है, तो उन्हें पहले सोच रहा था भाई मेरी बेटी आज 5 साल की है, अब मेरी बेटी को जवान होने को समझो मतलब 20 साल की 15 साल लगेंगे, यानी 20-21 साल में शादी होती, तो अभी से वो LIC निकालता, कोई प्रोग्राम निकालता, उसको BC जाता, कुछ भी करता, छोटा मोटा प्लाट लेता। एक बेटा है तो एक प्लान बनाते कि भाई आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का है, इसको डॉक्टर बनाने का है, मतलब ये एक मनसूबबंदी रहती है। ये घर का फैमिली वाला करता है जो मिडिल क्लास का रहता है। आप तो साहब जमातों के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ये आपको काम करना चाहिए। कसम खुदा की ये जो बात बोल रहा मैं, ये बहुत दूर अंदेशी पे मबनी है, ये सादी बात नहीं है। हो रहा क्या पूरे हिंदुस्तान का भी माहौल है कि भाई वो बॉन्ड पे सीधे सादे में झकोले में वो बोलता है देने वाला दाढ़ी वाला था, मुसलमान था, बाद में मालूम पड़ा कि उन्हें गुआ दे दिया, मतलब धोखा दे दिया। फिर मालूम पड़ा रहे यार वो तो उसकी ज़मीन थी, वो तो उसकी ज़मीन थी। तो बेचारे क्या हो रहे मुसलमान जो है तो पीट पाट का के, कोई बैच बट्टों से पैसे लेके, भीख मांग के, कोई सदका खैरा जमा करके कैसे कैसा प्लाट ले रहे साहब। हम इसके गवाह हैं। हम आपको ऐसे लोगों से मिला भी सकते हैं कि जिन्होंने खैरात के पैसे जमा करके प्लाट लिए, जिन्होंने ज़कात के पैसे जमा करके प्लाट लिए, जिन्होंने छूट बच्चों से पैसे लेके प्लाट लिए। बताइए आप, जब मुसलमानों का इतना बुरा हाल हो रहा एक बड़ी आबादी का, और हम इतने बड़े तंजीम के सरबराह है, और हम जो है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कि ये अपने आप में एक शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। जबकि अगर 150 जो जेलों में बंद है, मतलब जो बेखुसर जेलों में बंद रहते, तो उसके ऊपर पूरे देश में हंगामा होता है।
मस्जिदों में ऐलान होता है कि भाई जमात जो है तो बेखुसूर लोग रिहाई का काम करती है, तो आप चंदा दीजिए। अब ज़रा गौर कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम आबादियाँ हैं, कितने महल्ले हैं, कितने अजला जाते कितने हैं, हर मस्जिद में कम कम 100, 200, 1000, 10,000, 50,000 कुछ ना कुछ कम ज़्यादा मिला के कितना चंदा जमा हो रहा। और जेल में कितने लोग बंद हैं, 100 लोग बंद हैं। अब सवाल ये है, तो हम उससे अब क्या ऐसा देखने पे तो नहीं आया कि भाई कोई जेल में बंद था तो कोई तंजीम के सरबराह ने जो है तो उसके घर को मुकम्मल तौर से घर बना के दी, साल भर जो है तो एक 5 पैसे कमी नहीं हुई, उनके बच्चों को भरपूर तरीके से पढ़ाया गया, थोड़ी बहुत इमदाद देते भाई सत्य खैरात के नाम पे, वो तो सबको मालूम है। लेकिन ऐसा मुनज़्ज़म नहीं ना कि फ़लाँ साहब को जो है तो उनको हम बना के दिए, उनको करें, नहीं, हमारे पास सिस्टम भी नहीं है। देते हैं लेकिन ऐसा देते हैं, वो बोलते हैं ना भाई अब 2 चपाती है, मैंने 2 चपाती खा लिया, हमें भूख लगी, लेकिन शाम को फिर मैं भूखा रहूँगा। ऐसी मदद पहुँचाते हैं हम, मदद पहुँचाते हैं लेकिन कैसे पहुँचाते हैं, अभी खा लो फिर शाम को तुमको फिक्र करना पड़ेंगी। हमारा अजीम निज़ाम। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है, और ये आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़े बड़े जो इस्तेमाल लेते हैं यार, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोग जमा होते, वहाँ बड़े बड़े दिग्गज ऐसा खड़े रहते, साहब हजरत हुक्म कीजिए, आपकी क्या खिदमत की ज़रूरत है, मतलब पैसा काय को लग रहा, मंडप को लग रहा, एक लग रहा। ये लोग देने वाले खुद होके मुझसे बोलते, तो वो थोड़ा वो जो भी है उनके हिसाब से मतलब क्या है जो भी है जिम्मेदार जो संभाल लेते। यानी वहाँ पर हम जाके खड़े होते, जो लखपति हजरात थे, करोड़पति हजरात थे, खाली बोलो बोलते, जहाँ पर नहीं का 50 लाख का इस्तेमा भरता, बोलो क्या है, खड़े हो जाते। कमाल है यार, एक इज्तिमा 3 दिन का होता है और उसमें वही बात बताई जाती है जो हमको रात दिन मस्जिद में हम सुनते हैं, हमको वही बात सुनने को मिलती है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा कौन सा निज़ाम है। देखिए मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा हूँ, एक 3 दिन का इज्तिमा होता है, करोड़ों रुपये खर्च आ जाता है, अल्लाह वाले करते हैं, अपने दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, कोई बदगुमानी नहीं है। तो सवाल ये है कि गरीब मुसलमानों के लिए हम जो है तो कोई ऐसा आगे बढ़ नहीं सकते कि भाई हम आपको, कोई अगर लखपति हजरात है, करोड़पति है, तो भाई आप एक काम करो भाई, ठीक है आप 20 एकड़ ज़मीन ले रहे, क्या कितनी ज़मीन आ रही, मिसाल तौर पर भाई 1 करोड़ की आ रही, भाई कोई 10 लाख दे, 15 लाख दे, अरे उधार बोल के दो ना, क्योंकि आप जब तंजीम के जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता क्या मालूम क्या, अब आप सोच रहे होंगे उधार लेंगे देंगे कब, अरे हमारे पास इतने मस्जिद है पूरे हिंदुस्तान में, अगर उसको देने की नौबत आ गई, एक ऐलान कर दो कि भाई हमने एक फ़ला जगह जो है तो ज़मीन लिए थे, लेकिन हमने वादा करे थे जो तो फ़ला साहब से, उनको हमने उनसे जो तो 20 लाख रुपए लिए थे या 50 लाख की हमारी उनकी अदायगी थी, और रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान उनको देना है। तो खसा में खुदा कि यार पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर 2 जुमे कर लिए ना ईमानदारी से तो जमा हो जाते 50 लाख, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत चिल्लर बात है। लेकिन हो रहा क्यों नहीं, मतलब हमारे पास एक ऐसा ये निज़ाम की सिलसिला कब टूटेगा कि जब तक फिसादात होते नहीं, जब तक बस्तियों में आग लगती नहीं, हमारे पास रिलीफ का मतलब होने के बाद एक रिलीफ का माहौल मिलता कि भाई कोई कपड़े दे रहा, कोई अनाज दे रहा, कोई दवा दे रहा, कोई पैसे दे रहा, एक माहौल बनता। और जो वक्त से पहले जो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की वजह से, तंगदरी की वजह से, माशी एतबार से, जहनी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हर ससा से तबाह बर्बाद हो रहे, तो ये बर्बादी आपको दिखाई नहीं देती कि ये बर्बादी नहीं है? तो फिर वो हदीस का मतलब क्या रह जाता है कि अगर मैं मुसलमान हूँ, मेरे बाजू में अगर मेरा हिंदू पड़ोसी है, अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरा खाना हराम हो जाता है। बताइए ना, नौज़ बिल्लाह की हदीस क्या ऐसी है कि हदीस में कितना बड़ा राज छुपा हुआ है। एक हदीस तो ये भी है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारा सगा भाई रहना, एक माँ की बाप की औलाद रहना, तुम्हारा सगा चचेरा भाई रहना, वो मेरा भाई रहना, तुम्हारा ख़ानदान का रहना, तुम्हारे बिरादरी का रहना, ऐसा लिखा हुआ है क्या? सिर्फ कलमे की बुनियाद कि जो तुम अपने लिए चाहो वो अपने भाई के लिए चाहो। अरे भाई तुम अपने लिए बंगले बना रहे, क्या क्या कर रहे, डेवलप कर रहे, घर के शीशे लगा रहे, अरे ये भी तो एहसास करो यार, बेचारे जो गरीब झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो बेघर लोग हैं, अरे वो एक रूम में 6-6, 7-7 लोग रह रहे। अब बताइए 10-20 साल में क्या आबादी बढ़ेगी नहीं? ये लोगों ने कहाँ जाना? शहर बढ़ रहा है, जो प्लाट आज समझो 2 लाख का था वो 5 लाख का हो गया, जो 5 लाख का था 10 लाख हो गया। इन्हें मुसलमान ही मतलब घर खरीद लेंगे, तो ये जाना का इन्होंने कि आदिवासियों की तरफ फुटपाथ पे रहने का? भाई हम ऐसा भी नहीं है कि हम फुटपाथ पर रह जाएंगे, सरकार हम पे रहम करेंगे, क्योंकि हम आदिवासी भी नहीं आते, हमको लफ्ज़ लिखा हुआ है मुस्लिम। एक सवाल है ये। तो बहरहाल जातिवादी की बात नहीं है। मैं तमाम 4-5 इस्लामी तंजीमों के साथ और तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, ज़रा आप भी बढ़िए साहब। अरे अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ भगदड़ हुई, कैसे हालात हुए, तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दिए, स्कूल खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए,
हमारे हिंदू भाई को जो है तो खिदमत की, सेवा की, उनका इलाज किया, उनको खिलाया, उनको पिलाया, एक मानवता के हिसाब से मदद की। बात अब तो नेशनल मीडिया में आया, पेपरों में आया। बताइए ना। हम ये भी देखते हैं कि कहीं हमारे जब जो तो रामनवमी आती है, और या हम यूपी में देखते हैं कि एक कांवड़ यात्रा निकलती है हमारे हिंदू भाइयों की, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो हमारे कई मुस्लिम लोग जो है तो उनकी आवभगत करते हैं। एकता के नाम पे इनको मतलब खाना, मतलब पोहे वगैरह, खिचड़ी बना खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, इसलिए कि भाई एकता का पैगाम फैले। मेरे समझ में नहीं आता, मैं हैरान होता हूँ कि उनकी कांवड़ यात्रा निकलती है, रामनवमी निकलती है, तो मुसलमान जो है तो उसमें मुबारकबाद पेश करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, और यहाँ गरीब मुसलमानों को रहने की जगह नहीं है, और आप वहाँ पैसा खर्चा करने का आपके दिल में ख्याल नहीं आता है। तो कैसे मुसलमान है, कैसे मुसलमान है? बहरहाल देखिए, पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लीजिए। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अखबार का मुताला करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के अखबार के जो बड़े बड़े अखबार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, हालात हज़रत नज़र रखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, नेशनल मीडिया देखता हूँ। उसकी बुनियाद पर हमको कहने के एक मालूमात में इजाफा होते रहता है। आप तो बड़े लोग हैं साहब, और आपके लिए बड़ी बात नहीं है ना, कसम खुदा की एक दिन ऐसा आ जाएगा। अब मैं बताऊँ ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, किराड़पुरा का मिसाल ले लो आप जरा। किराड़पुरा में जाके देखो आप, मैं क्योंकि औरंगाबाद से वीडियो रिलीज़ हो रहा है, किराड़पुरा में जाके किराड़पुरा देखो, घर कितने बड़े हैं, आबादी कितनी है, और आने वाले 10 साल में क्या सूरत हाल होने वाली है। तो ये कौन सोचेगा? ये कौन सोचेगा? सरकार सोचेंगी? कौन सोचेगा? अरे आपको हमको सोचना पड़ेगा ना, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। अरे भाई, जैसा आप जेलों में मुसलमान जा रहे तो आप चंदे कर रहे, कहीं सैलाब आ जा रहे तो आप चंदे कर रहे। अब खुदा ना खास्ता मैं एक एग्जांपल दूंगा, यानी मुसलमानों की जो जज्बाती जो सोच है वो कितनी बड़ी अजीब गरीब है। अभी बाबरी मस्जिद, खैर फैसला होगा, लेकिन मैं मिसाल देख समझाना चाह रहा। थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला आता कि भाई बाबरी मस्जिद मुसलमानों के हवाले की जाती है और पूरी ज़मीन मुसलमानों को दिया जाता है, और मुसलमानों को इजाज़त है कि वो अपने मजहबी हिसाब से जो है तो एक आलीशान मस्जिद तामीर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा आपको, तो क्या होता पता है आपको? पूरे हिंदुस्तान से पैसा जमा होता। नहीं, विखार की बात है, विखार की बात है। 60-80 साल केस लड़े, कई शहीद हुए, कई जेलों में गए, कहीं पे केस हुए, हज़ारों आंदोलन हुए, मोर्चे हुए। नहीं, हम उसको एक तारीख़ी मस्जिद बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे पूरे एशिया में नाम होना। तो उसके वास्ते भाई एक जो पैसा होता था, अजीब अजीब सूरत हाल होता था, आवाज़ लगती ना तो होता था। मतलब वही आ रहा ना कि हमारे पास खबरस्तान के वास्ते हम जो तो चंदा जमा कर ले रहे, हम जो है तो मस्जिद के वास्ते चंदा जमा कर ले रहे, हम मदरसे चलाने में कामयाब हो जा रहे। करोड़ों करोड़ों, अगर इंडिया लेवल का हिसाब लगा रहे, करोड़ों रुपए का बजट खामोश तरीके से, किसी कान को खबर नहीं हो रही कि ज़कात कितनी आ रही, कितनी जा रही, सिर्फ कागज़ों में दिख रहा ये फ़ला मदरसा है, इसमें इतने तालीम पढ़ते, इसमें इतने बच्चे क़याम के ताम के साथ है। सालाना जो है तो इसका 1.5 लाख का बजट, अपने 50 लाख का बजट है, 80 लाख का बजट है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, मतलब छोटा बड़ा मदरसा मिला के ये मामला चढ़ा। और सब मुसलमान में मुतमईन है, सबको क्या लग रहा सब ठीक ठाक चढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत चढ़ा, इन्हें देखो ना आप, यानी कि करोड़ों रुपये का मामला चढ़ा, करोड़ों रुपये आ रही भी जा रही भी, पर रसीदें भी फट रही, सब मुतमईन है, कुछ नहीं, इक्का दुक्का वाक़या छोड़ के सब मुतमईन चढ़ा। जब आप करोड़ों रुपए का मामला कर सकते तो भाई ये सोसाइटी बनाने में आप कौन सा डर है? क्या ईडी का छापा पड़ रहा है, कि सीडी का छापा पड़ रहा क्या? ये मुसलमान दरो दर की फिटिंग है। ये कहाँ जाएंगे बताइए ना आप, कि नालों में रहना, कि जंगलों में रहना, कहाँ रहना? अरे हमारे पास इस्लामी निज़ाम है यार भाई, ज़कात का निज़ाम है। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते ना, बहुत शर्म की बात है। देखो ये आने वाले 10 साल के बाद है ना, पूरे शहरों में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है ना, मुसलमान आबादियाँ तंग हो रही, इनकी फैमिली बढ़ रही, छोटे बच्चे जवान हो रहे, इनको रहने को घर नहीं है। अब किराए से रहेंगे तो किराया आज से 10 साल के बाद कितना रहेगा? जो आज 5,000 किराया है वो कम से कम 8,000 का हो जाएगा, जो 8,000 है वो कम से कम जो तो 12-13,000 15,000 का हो जाएगा। अरे खाएंगे क्या अपन? खाएंगे क्या? बच्चों को पढ़ेंगे क्या? बच्चों को लिखेंगे क्या? ये इस्लामी तंजीमें को जिम्मेदारों को एहसास क्यों नहीं हो रहा कि अगर आप कहीं 5,000 की बस्ती, मतलब कानून के फ्रेम में रहकर, कानून से मंजूर लेकर बिठाने में कामयाब होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर घर मस्जिद के लेवल में आ जाता। ये आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा? अब आप बोलेंगे मस्जिद कैसी हो रही? अरे मस्जिद में नमाज नहीं होती, हमारी माँ बहन बेटे नमाज नहीं पढ़ती, 5 टाइम की नमाज होती ना, कि खाली मस्जिद में नमाज होती क्या? मस्जिद को पैसे लगाते क्या? मस्जिद में नमाज होती। रमज़ान में एक बार जो तो रमज़ान, साल में एक बार रमज़ान आता, रमज़ान में मेरी माँ बहनें बच्चे बूढ़े जवान घर के अंदर रोज़ा रखते, वो रोज़ा रखते, उसमें सहरी करते, इफ्तारी करते, तहज्जुद पढ़ते, जिक्र करते, अफ्तार पढ़ते, उस ज़मीन के हिस्से में जो घर बना लेते वहाँ पढ़ते, तो उसका सवाब नहीं मिलेगा क्या? ये सवाब की बात नहीं है, खाली मस्जिद के लिहाज से चंदा जमा कर लेना ये सवाब है। कैसी सोच है हमारी? अरे साहब मैं बुढ़ाना मैं बता नहीं सकता,
मेरे पास कुछ ऐसी बातें मौजूद है, अगर मैं रिलीज़ करूँ ना, कसम खुदा की, कि बता नहीं सकते क्या हो जाएगा। ये आप क्या समझ रहे? क्या आप मेरी बात को चिल्लर में छोटे में ले रहे क्या? पर हम क्या बोलते हैं, हमारे बड़े हैं, नकुब है, कैसा है, कुछ बात बता दी अपने प्रूफ के साथ तो सब पे उंगली उड़ी आती, सब बंदा में, सब उसमें जो तो कटहरे में आ जाते। अच्छी बात नहीं ना। अभी मदरसे वाले बोगस सफीरा पकड़े जा रहे, सबके जहन में क्या आ रहा, यार ये यहाँ ऐसे चढ़ा, वहाँ भी चढ़ा हुआ क्या। अब इंसान का ख्याल तो आता ना साहब, अरे क्या है, इतने बुरे हालात चढ़े, इसको मामूली मत लो, ये काम करो। कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, मस्जिद से कहीं ज़्यादा आज मुसलमानों की बस्तियाँ आबाद करने की ज़रूरत है। मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, हम टीनों का शेड लगा के रह लेंगे, वो अल्लाह घर है। जब अल्लाह हालात अच्छे होंगे बना लेंगे हम इंशाअल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मस्जिद से ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा मस्जिद मत बनाओ, टीनों की कच्ची पक्की बना लो, लेकिन पैसा बचा के गरीब मुसलमानों के वास्ते एक लीगलाइज रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदो, साफ सुथरी खरीदो और मुद्दल भाव में देने की कोशिश करो और इंस्टॉलमेंट से दो। 5 साल तक फेड़ो, 10 साल तक फेड़ो, तो गरीब मुसलमानों को घर नसीब हो जाएंगे। और जब जाहिर सी बात है साहब, जब 2000 की आबादी है तो 2000 की आबादी में किराना दुकान भी खुलती, दवाखाना भी खुलता, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े जो तो कारोबार, पंचरी दुकान है, होटल है, ये भी खुलती, रोज़गार के ज़राए भी पैदा होते, स्कूल भी बनता, कॉलेज भी बनता, वह खबरस्तान भी बनता, हर चीज़ होती, स्कूल बनता, कॉलेज बनता। नहीं बनता क्या कि खाली ऐसा है कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है यार, क्या होगा बोल के। अरे कौन सी सोच में है आज औरंगाबाद का जायज़ा लो कि कई जो पुराने जो लोग हैं, बुढ़े बड़े, जो इंतकाल करके अल्लाह को जज़ा खैर दे, अरे कितने प्लाट लिए थे उन्होंने, किन्हें 500 में लिया, किन्हें 300 में लिया, किन्हें 1000 में लिया। मैं किराए पड़े की बाजी खाली मैं एग्जाम्पल मिसाल दे रहा औरंगाबाद की, आप इंक्वायरी कर सकते। और कैसे पैसे दिए, अरे कोई बताओ, लाल खास थे, हाजी साहब थे, फला साहब थे, अरे उन्होंने सरदार साहब थे, अरे बेचारे मकसूद भाई थे, वो रजवी दादा थे। अरे क्या लिए भाई उन्होंने, अरे 300 का प्लाट था, बोले 50 करके दे देना। अरे 2000 का प्लाट था, मैंने एक बार 500 दिया, फिर एक बार 300 दिया, अरे ऐसा करके दिए। अब तुम बोलो वो ऐसा इंस्टॉलमेंट से इतनी बड़ी आबादियाँ बच गई, अगर ये नहीं मिलती तो कहाँ जाते फिर वो, आज तो रहने की जगह नहीं मिलती, फिर वही मतलब चलता। बात गरीबों को चढ़ रही, ज़रा ये भी तो आंकड़े निकालो कि मुसलमानों की आबादियाँ कितनी है, किराए के घर कितने हैं। अब हर बात तुम सरकार पे थुकते जाएंगे, हालात क्या चढ़े देख रहे ना। अरे जो पुणे के अंदर जो लोग बोल रहे कि हम टैक्स देते थे, सारी बात थी, वहाँ पर बिल्डर चढ़े और क्या बोल के चढ़े कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट की कमी, नाजायज़ कब्जा। और अगर वो लीगल रहता था तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर के रास्ते अगर हट भी जाता था तो कम से कम सरकार ज़मीन के बदले ज़मीन देती थी, सर छिपाने की जगह मिलती थी, बहुत कुछ सहूलत मिलती थी, पैसा मिलता था, जो कानून रहता है। तो वो हमारा सोच ही नहीं है। बहरहाल आज हिंदुस्तान में मैं साफ़ तौर से कहूँ, देखो जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे अल्लाह हिदायत दे रहा है, जो मेरे मुंह से अल्लाह ताला अल्फाज निकाल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा है मैं। जहाँ जहाँ मुसलमानों के महल्ले हैं, आबादी है, वहाँ पर हम जो है तो एक सोसाइटी बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर, गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर उसकी जो है तो ऐसे साफ़ सुथरा कानून के दायरे में काम करो कि लोगों ने पैसा डालना। ज़रा सोचिए, आप ज़रा सोचिए कि अगर आपने सदा लगा दी कि रोज़ एक हमारा ऐप रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में परमानेंट ऐप रहेगा, वो ऐप 24 घंटे चालू रहेगा, उसके अंदर 1 रुपये से लेकर सिर्फ 10 रुपये डालना, और ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के वास्ते, इसके अंदर कोई दूसरे काम नहीं होंगे, सिर्फ ज़मीन खरीदेंगी, तामीरेते काम होंगे, बस इसके पास कोई दूसरा काम नहीं होगा। ये हाउसिंग 1 रुपये से लेकर 10 चंदा डालो, कितने करोड़ मुसलमान हैं, कितने लाख मुसलमान हैं, अरे कितना फ़ायदा होगा। अरे तुम्हारे 1 रुपये की ज़कात से, खैरात से कई लोग घर नसीब हो जाएगा। तो आपका दिमाग चढ़ रहा क्यों नहीं, खाली बुलडोज़र चढ़े तो एविक्शन में आ जा रहे, जेल में बच्चे जा रहे, तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो जा रहा। अरे लाखों लोग ओपन जेल के ऐसा रहने मजबूर हो गए। ओपन जेल का मतलब समझ रहे आप, ओपन जेल बोले तो कैसा, अरे खाने को मर रहे, रहने को तंग दस्ती का आलम, क्या करना, घर में जगह नहीं पूर रही, बाहर सो रहे, गली में सो रहे, मस्जिद के पास जाके सो जा रहे, कैसे। अरे सब हम आंखों से देख रहे, तो आपको कब दिख रहा। आप फिर वो बस्ती पे खुदा ना खास्ता अगर कहीं और, अब हालात कैसे बस से बदतर हो रहे, तो कानून फ्रेम में रहकर बिल्डर चलेंगे। जैसे मैंने आपको थोड़े पहले मिसाल दिया, 2000 की बसी टूट रही, तो जब चंदे जमा करेंगे, कई भी चंदे जमा करेंगे, मरा दो मुसलमानों को। अजीब सूरत हाल है। जो काम वक्त पे करना वो कर रहे नहीं, और क्या तो बोले हम ऐसे दूर अंदेश लोग हैं, हम जो है तो सरबराह है, हम ऐसा है। अरे काय के वैसा है। अरे कसम खुदा की, अगर मैं कोई बहुत बड़ा जो कोई जमात का जिम्मेदार है हिंदुस्तान के ऊपर, कसम खुदा की वो प्रोजेक्ट चला के बता देता, एक अलग कमेटी गठन करता, पूरे हिंदुस्तान में करता मैं, क्या बोलता इसके अंदर ये काम होगा, इसके अंदर कोई दूसरा काम नहीं होगा। एक कमेटी बना देता, गवर्नमेंट से मंजूरी लेता, मस्जिद में ऐलान करता, सोशल मीडिया में ऐलान करता, इसके अंदर 1 रुपये से 10 रुपये डालो, और इसके अंदर हम ज़मीन खरीद रहे, एक आज़ाद कमेटी बनाता, कसम में खुदा ये करके बताता। मुझे समझ में नहीं आ रहा बड़े लोग कर रहे क्या है, खाली वक्त में जो अपने बाप को मिलना नहीं है। अरे जब तबाह हो रहा, जब सो रहे थे क्या तुम,
जब वक्फ की ज़मीनें जारी थी, जब सो रहे थे तुम, आज लड़ रहे। हम कैसा है हम देख लेते। जब क्या कर रहे थे, बुरा लग रहा ना आपको, तकलीफ होती साहब। मेरी माँ मेरे बहनें जो तो भीख मांगने पे मजबूर, तकलीफ होती। तुमको क्या है, तुम तो आलम दीन होकर भी कार में घूम रहे, अच्छी वीआईपी में रह रहे। क्या नबी साहबा की जिंदगी गुजार रहे क्या आप? टूटे फूटे मकान में रह रहे क्या आप? बासी खा रहे क्या आप? जब मुसलमान खा रहे बासी खा रहे क्या आप? ऐसा है मामला? शरअ एतबार से है, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। जब शरीयत की बात आती है तो कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई हर्डे, वो अल्लाह की बारगाह है। वो आप हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का अदालत मुकद्दम का, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। वक्त का वली भी अगर पकड़ेगा तो उसके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल होगा। मजाक समझ रहे हैं आप? सर्वे नहीं कर रहे हैं आप? जब यही बस्तियां जो तो कहीं और जाके बच जाएंगे, फिर हमारी बेटियां शायदा करेंगी, ये करेंगे, वो करेंगे, जब जागेंगे क्यों आप? अरे जागो, जागो, सर्वे करो। कानून की बात करते ना, संविधान को बचाना है। और कौम को कौन बचाएगा? कौन बचेगा? अल्लाह के बचेंगे उनके ऊपर? कैसा बचाएगा? गुर्बत के मारे मैं कसम खुदा की एक दिन में गुस्सा का वीडियो डाल दूंगा मैं। जब शर्मिंदा हूं कि जब बोलेंगे चिल्ला के बोला था तो क्यों बोला था, हम इसको पागल समझ रहे थे, लेकिन ये इतने बड़े चालू है जब एहसास होगा। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं मेरे बड़े हैं, नहीं बदनामी हो जाएंगी। याद रखिए, याद रखिए, ये मुसलमान गरीबी के मारे कहीं भी घर ले रहे, जमीन ले रहे, प्लाट ले रहे, जमीन के ले रहे, बॉन्ड के ले रहे, बाद में बिल्डोजर तैयार रहेंगे। याद रखो, याद रखो, तैयार रहेंगे। कानून के फ्रेम में रह के काम हो रहे, याद रखो। कब तक बोलते बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अरे जाने से पहले रास्ते है ना, कि जाने के रास्ते ढूंढते बस आन दो और जान दो बोल के। ऐसा रास्ता नहीं है कि कानून की दायरे में रह के हमको नौबत ना पड़े कानून सुप्रीम कोर्ट में आने की। ऐसा नहीं कर सकते हम। मेरा दर्द है, याद रखिए, याद रखिए। ये लोग आपको आपका आखिरत में पकड़ लेंगे। कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। कसम खुदा की मैं बोल रहा, अगर मैं तंजीम का जिम्मेदार रहता, वो काम करके बताता, पूरी दुनिया में नाम होता कि कैसा सदर था यार। एक बड़ी तंजीम के इस्लामी सरबराह सदर था, लेकिन क्या काम करा, ज़कात में, खैरात में, चंदे में क्या काम करा, कानून के दायरे में रहकर करा, सरकार के साथ मिलकर करा। वो काम करता था मैं, छुड़ाते नहीं बैठता था 100 लोगों को और करोड़ों लोग परेशान हो रहे। याद रखो आप, अल्लाह आपसे पूछेगा। मेरी दुआ भी लिखा रही है अच्छे का, जो लोग अच्छे हैं उनकी मेरे से दुआ लिखा रही है, और जो लोग खामोश तमाशाई है मेरी इस वक्त में उनके वास्ते बदुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला से इनको काम ले ले, इनको तबाह कर देने। तो वैसे तो हम तबाही छोड़े ना, बर्बादी छोड़े। आओ सही, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। खुदा हाफिज।